हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे रीजनिंग के अंदर का जो टॉपिक था हम डिस्कस कर रहे थे वो था काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसके अंदर दोस्तों हम लास्ट 2 क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमने स्टडी किया था वो था आपका वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर। और सेकंड क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका आयतों की संख्या ज्ञात करना। आयतों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो थर्ड बचा हुआ पोर्शन था काउंटिंग ऑफ फिगर का, उसी का जो है टॉपिक रहेगा आज त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देखिएगा, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे त्रिभुज की परिभाषा के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर क्या होती है, 3 साइड होती हैं। 3 साइड देखिएगा, त्रिभुज की जो आकृति होती है ऐसी त्रिभुज की आकृति होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति हम बोल सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति आपकी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब अगर और फर्दर अगर आगे बात तो क्षेत्रमिति के अंदर आपने पढ़ा होगा त्रिभुजों के 4 प्रकार होते हैं। तो त्रिभुजों की थोड़ी सी डिटेल में और चर्चा करें तो त्रिभुज आपके बेसिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं चारों प्रकारों की बात करूं तो एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा होता है आपका समकोण त्रिभुज। इन सभी के बारे में आप पहले से जानते होंगे। हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कि एक आकृति दे दी जाएगी विशेष तरह की आपको, और उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा दी गई आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि कितने त्रिभुज हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाएगा। अगर आपका एग्जामिनर इस प्रकार का प्रश्न बनाए तो देखिएगा कि आप किस तरीके से हल करेंगे। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा आपको कैसी कैसी आकृति दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा दी गई आकृति के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। इस तरह की कुछ विशेष आकृतियां आपको दी जाएंगी और इनके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर 2 टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम किस तरीके से त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। अगर ऐसी संरचना आपको परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलती है तो देखिएगा हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, जो हमको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हम उनकी कर देंगे काउंटिंग करके उनको नंबर दे देंगे। अगर इस आकृति की बात करें तो हमको कितने इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, छोटे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे तो हम बोल रहे हैं त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं, या अगर हम बात करें तो जो स्पेशली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो दी गई आकृति है उसको एग्जामिनर आपका क्या करेगा, कॉर्नर से ब्रेक करेगा। देखिएगा ये कॉर्नर है और एक कॉर्नर से इसके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया दी गई आकृति को, ठीक है। इसकी इस एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो देखिएगा इसमें भी आपकी आकृति को 2 हिस्सों के अंदर इस कॉर्नर से ब्रेक कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम,
नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी जितनी भी हमने काउंटिंग करी है ट्रायंगलों की, उनको क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे। अगर 1 और 2 इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 3। तो इस त्रिभुज के अंदर, दी गई आकृति के अंदर जो त्रिभुजों की कुल संख्या होगी वो होगी 3। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिएगा 1 2 3, यहां पर हमने जो नंबरिंग करी कितने नंबर हैं, 3। अब क्या करेंगे हम इन तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में जो नंबर आएगा वही हमारे पास में त्रिभुजों की कुल संख्या कहलाएगा दी गई आकृति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा 1 2 3 4, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 4 त्रिभुज हैं। इन चारों को अगर हम ऐड करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, इन सबको अगर हम आपस में ऐड कर देते तो हमारे पास में कितना हो जाता है, 10 नंबर। और 10 नंबर जो हमारा होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आकृति आपको एग्जामिनर के द्वारा इस तरह की दी जाती है तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करेंगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है इसी के अंदर, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर है जो अलग तरह की डिजाइन है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपकी ये नीचे की बेस लाइन है, जब भी अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के अंदर आप जानते हो जो ये नीचे वाला लाइन होता है इसको हम बोलते हैं आधार, और आधार को ही हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस। तो अगर आपके त्रिभुज के अंदर जो पहली आकृति में हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे कॉर्नर से अगर विभक्त करें और साथ की साथ एक से अधिक बेस लाइन हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग की हमने 1 2 3, इन तीनों को क्या कर देंगे हम ऐड करेंगे। और दोस्तों हम गुणा करेंगे, गुणा किससे करेंगे, जितनी हमारे पास में बेस लाइन है। तो आप देखिएगा जो हमारे पास में बेस लाइन है वो यहां पे कितनी है, एक बेस लाइन और दो बेस लाइन। इस दी गई आकृति के अंदर हमारे पास में दो बेस लाइन है तो हम किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इनको ऐड करने पर कितना आया, 2 और 3 5 और 1 6। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 12, और 12 ही हमारा क्या होगा, दी गई आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी। देखिएगा और क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, देखिएगा यहां पे एग्जामिनर के द्वारा कॉर्नर से आपके त्रिभुज को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसके अलावा आपको बेस लाइन दे दे इसकी इसी आकृति के अंदर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में कितनी बेस लाइन है, देखिएगा अलग कलर से देख लीजिएगा आप, एक बेस लाइन, दो बेस लाइन और तीन बेस लाइन। क्लियर। तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करने के बाद में जितनी भी नंबरिंग करी सबको क्या करेंगे हम आपस में ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में हम गुणा करेंगे नंबर ऑफ बेस लाइंस। किससे गुणा करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ बेस लाइंस, यानी कि जितनी हमारे पास में आधार के जो लाइन है उनसे। तो यहां पे हमारे पास बेस लाइन 1 2 और 3, तीन बेस लाइन है तो हम गुणा कर देंगे इसको। ये कितना हो जाएगा फाइनली, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 13। जो हमारे पास में राइट आंसर आएगा वो आएगा 30। दी गई आकृति के अंदर अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने कितने त्रिभुज हैं, तो आप बता पाओगे कि दी गई आकृति के अंदर 30 त्रिभुज आपको दिए गए हैं। अब अगर कुछ स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा सर मैन्युअली काउंट करके बताइए, तो मैन्युअली काउंट करें तो देखिएगा कैसे करते हैं। मैन्युअली काउंट करेंगे तो हम इस लाइन को अगर हम आधार मानते हैं तो देखिएगा इस लाइन के साथ में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2, ठीक है,
2 हो गए। इसके बाद में हम देखें तो दूसरी लाइन के साथ में कितने बन रहे हैं, 1। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 3 आएगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन के अंदर देखेगा मैन्युअली तरीके से, अगर इस लाइन को हम बेस मान करके काउंट करते हैं तो एक त्रिभुज, फिर से हम इस लाइन को बेस मानकर काउंट करते हैं 2 त्रिभुज, फिर से हम इसी लाइन को बेस मान करके काउंट करते हैं तो 3 त्रिभुज। कितने हो गए, 3। अब हम सेकंड वाली लाइन को बेस मान करके काउंट करेंगे तो देखिएगा इस लाइन को बेस माना 1, फिर से इस लाइन को बेस माना तो कितने काउंट किए, 2। अब देखिएगा फिर से हम तीसरी लाइन को काउंट करके बेस मान के काउंट करें तो 1। इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास में फाइनली आंसर आता है 6। तो इस तरीके से हम त्रिभुज के अंदर मैन्युअली त्रिभुज भी काउंट करके देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एग्जामिनर के द्वारा ऐसी आकृति दी जाए तो क्या आप समझ पाए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर दोस्तों आपका एग्जामिनर अगर स्मार्ट हुआ तो वो क्या करेगा, इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स की आकृतियां क्वेश्चन के अंदर पूछेगा। तो देखिएगा वो किस तरह की हो सकती हैं। देखिएगा वो आकृतियां इस तरह की हो सकती हैं, या फिर इससे भी अगर जटिल या डिफिकल्ट अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा तो कुछ इस तरह की आकृतियां हो सकती हैं। तो देखते हैं हम इन दोनों आकृतियों, इन चारों क्वेश्चंस के अंदर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइएगा। तो हमने जो पढ़ा है अभी तक जो हमने देखा है त्रिभुजों को हम किस तरीके से काउंट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे इसके अंदर हमको कुछ सेम स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो अभी जस्ट अपन सीख के आए हैं कि ऐसी संरचना अगर एग्जामिनर के द्वारा हमें दी जाए तो हम किस तरीके से त्रिभुज निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कर ली हमने, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद में हम क्या करते हैं, जो भी हमने नंबर दिया है इसको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में जो सम ऑफ नंबर्स आता है वही हमारी क्या होती है, त्रिभुज की संख्या होती है। तो इस संरचना के अंदर हमारे पास में कितने त्रिभुज हो गए, 6। और सेम इसी के जैसी हमारे पास में एक स्ट्रक्चर ये रही, तो 6 ही हमारे पास में इसके अंदर हो जाएंगे। और अगर हम इस संरचना की बात करें या इस आकृति की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास में 6 हो जाएंगे। अब जो हमारे पास में बीच में ये वाली जो आकृति बची है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखेगा 1 और 2, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3 ये हो गए हमारे पास में। क्लियर। और इसके अलावा अब हम और भी अगर इसके अंदर देखें तो आप देखिएगा एक ऑल ओवर अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो कंप्लीट त्रिभुज है जिसके अंदर ये सभी संरचनाएं दी गई हैं, अगर इसको देखें तो एक ये हो गया। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं 6 + 6 + 6 + 3 + 1, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाता है, 22। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, ऐसी संरचना के अंदर अगर कुल त्रिभुजों की संख्या पूछे तो हम बताएंगे 22 होगी। अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दिया गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अब अगर हम पता करना चाहेंगे इसके अंदर कितनी आकृतियां हैं तो देखिएगा किस तरीके से हम निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे दिए गए त्रिभुज के अंदर आकृतियां काउंट करवाता है तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। तो इसके अंदर आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम इस संरचना की बात करें तो इसके अंदर हम आसानी से आकृतियां काउंट कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद में हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर टोटल त्रिभुज, तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 10। और सेम स्ट्रक्चर ये रही एक, और इसके जैसी अगर हम संरचना देखें तो एक संरचना हमारे पास में ये, तो 10 ही इसके अंदर है, 10 ही इसके अंदर है। अब इसके अलावा अगर हम कॉर्नर पे ये देखते हैं 1 2 3, 3 हमारे पास में ये हैं। तो देखिएगा 10 + 10 + 10 + 3, तो टोटल हमारे पास में कितने हो जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 33। इसके अलावा
इसके अलावा अब देखिएगा आपको और भी इसके अंदर त्रिभुज नजर आएंगे। वो कैसे? तो अगर अपन फाइनली एक त्रिभुज ये देखें तो क्या ये एक कंप्लीट त्रिभुज है क्या? तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक त्रिभुज है। और ऐसे ही अगर हम इस त्रिभुज की कंप्लीट त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज ये है। तो हमारे पास में यहां पर दो त्रिभुज और निकल करके आते हैं। तो अब आप क्या देख पाएंगे, हमारे पास में टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? टोटल त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास में 10, 20, 30 और 3 33 और 2 35। नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में अगर यहां पर होगी तो वो होगी दोस्तों 35। अब देखिएगा हम और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं के बेसिस पे। तो एक क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा किस तरीके से त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस, इसके अंदर बस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी सेम है स्ट्रक्चर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 इसके अंदर है, 1 2 3 4 इसके अंदर है। तो दोनों को अगर हम इस त्रिभुज के अंदर ऑल ओवर अगर त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऑल ओवर कितना हो गया ये भाई? ये हो गया 15। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये कितने हो गए हमारे पास में? 10। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में त्रिभुजों की संख्या आती है, वो आएगी दोस्तों 25। कितनी आएगी? 25। तो क्या क्वेश्चन समझ पाए क्या आप? ठीक है, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसा भी किया है। अगर आपके समझ में आया है वो क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अब ये दी गई संरचना है, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले, आप ये एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे कॉर्नर पे, ऐसे हमारे पास में 3 संरचनाएं तीनों कॉर्नर पर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? नंबरिंग 1 2 3। तो हमारे एक संरचना के अंदर हमारे पास में कितने? 6 ही इसके अंदर हैं, 6 ही इसके अंदर हैं। 1 2 3 हमारे ये रे, तो 6 तिया 18 प्लस 3। इसके अलावा अगर हम देखते हैं दोस्तों तो देखिएगा इसके अंदर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट संरचना है और दूसरी ये कंप्लीट संरचना है। तो क्या ये त्रिभुज नहीं काउंट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो 2 ये काउंट हो जाएंगे। तो 8 18 और 3 21 और 2 23 ऑल ओवर। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमसे एग्जामिनर त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो कितनी होगी? त्रिभुजों की संख्या होगी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर बताइएगा दोस्तों, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर हम काउंटिंग करेंगे सेम 1 2 3 4। तो ऊपर वाले इस त्रिभुज के अंदर ऑल ओवर त्रिभुज की बात करें तो कितनी हो जाएंगे हमारे पास में? 10। और नीचे वाले त्रिभुज में अगर हम त्रिभुजों की संख्या के बारे में बात करें, अगर हम त्रिभुजों की संख्या के बारे में बात करें तो कितनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, ये जो ऊपर त्रिभुज थे उतने इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे? 10। बट क्या आप यहां पे देख पा रहे हो, आपको और भी एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा त्रिभुज इसके अंदर नजर आएंगे। वो कैसे आएंगे देखिएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या ये बीच के अंदर क्या है? सेंटर लाइन। अगर हम देखें तो क्या ये एक त्रिभुज ये नहीं बनेगा क्या? तो एक त्रिभुज ये है तो एक त्रिभुज क्या ये भी नहीं बनेगा क्या? तो दो त्रिभुज किधर हो जाएंगे? दो त्रिभुज इधर बनेंगे। तो क्या दो इधर बन रहे हैं तो क्या दो त्रिभुज इधर नहीं बन पाएंगे क्या? तो दो ही त्रिभुज इधर बनेंगे। तो ऑल ओवर त्रिभुजों की बात करें 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2। तो हमारे पास में इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 24। ठीक है, अब देखिएगा और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के बेसिस पे, इन्हीं आकृति के बेसिस पे एक क्वेश्चन और देखिएगा आप। अगर आपको एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे दे,
तो आप बताइएगा किस तरीके से सोल्व करोगे, आंसर कीजिएगा। अगर जिन लोगों के ये मेथड समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको जैसा मैंने अभी जस्ट समझाया इस तरीके से त्रिभुज इसके अंदर बनेंगे। तो कंफ्यूजन वहीं पे होता है स्टूडेंट को जहां पर एक जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं बट वो प्रॉपर काउंट नहीं कर पाता। तो देखिएगा इसमें अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसी आकृति के बारे में क्या हम पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल। 1 2 3 4 इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो एक आकृति के अंदर ऐसे 10 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर? तो ऐसी आकृति हमारे पास में ये है क्या? तो इसमें भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। और ऐसी सेम आकृति हमारे पास में ये है क्या? तो इसके अंदर भी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑल ओवर अभी तक हम त्रिभुजों की बात करें तो हमारे पास में 30 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं। अब इनके अलावा क्या हमारे पास में बीच में सेंटर में कोई और त्रिभुज है क्या? तो बिल्कुल जी हां, हमारे पास में ये देखिएगा एक बीचों बीच में एक त्रिभुज और बना हुआ है। अब अगर इस त्रिभुज के अंदर हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो क्या 3 इसके अंदर से निकलेंगे क्या? बिल्कुल निकलेंगे। अब अगर आप और ध्यान से अगर इसको देख पाए तो देखिएगा ये लाइन है जो क्या है, मिडिल लाइन एक सेंटर लाइन है और इस लाइन से ये दो त्रिभुजों का निर्माण, एक का इधर और एक कंप्लीट त्रिभुज का निर्माण इधर हो रहा है। स्टूडेंट इन दो त्रिभुजों के अंदर ही कंफ्यूज होता है, वो भूल जाता है कि यहां पर दो त्रिभुज और बन रहे हैं। तो फाइनली अगर हम दो और ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये त्रिभुज कितने हो जाएंगे बच्चों? और सॉरी, एक कंप्लीट त्रिभुज, एक कंप्लीट त्रिभुज और बनेगा बच्चा। एक त्रिभुज ये कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑल ओवर अगर इस स्ट्रक्चर का जो आउटर है इसके अंदर भी एक त्रिभुज और बनेगा। तो ऑल ओवर हमारे पास में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 36। क्या आपके बिल्कुल समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस के बारे में हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो इस तरीके से अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है तो क्या आप पर कर पाएंगे? तो आप देख लीजिएगा, फर्स्ट में हमने सीखा था कि सिंपल ऐसी अगर आकृति आपको दे दी जाए तो आप किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो हमने काउंट किए थे कि इसके अंदर दी गई स्ट्रक्चर है, हम उनको काउंट करेंगे, उनकी नंबरिंग करेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। इनके बेसिस पे फिर सेकंड इसी के अंदर अगर एग्जामिनर आपको बेस को डिवाइड कर दे, जो टाइप, इसको हम टाइप फर्स्ट मानते हैं, तो टाइप फर्स्ट के अंदर स्पेशली जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो कॉर्नर से आपके त्रिभुज को क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। ठीक है, और इसके अंदर और थोड़ा सा अपडेट करेगा क्वेश्चन, तो वो इसके एक से अधिक आपको क्या देगा, बेस लाइन देगा। और जब एक से अधिक अगर एग्जामिनर बेस लाइन देता है तो हम जितनी बेस लाइन होती हैं उनसे क्या कर देते हैं, उसको गुणा कर देते हैं। यहां पर हमारे पास में 2 बेस लाइन थी तो हमने क्या किया था, 2 से गुणा किया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास में देखिएगा आप 3 बेस लाइन थी तो हमने किससे गुणा किया था, यहां पे 3 से गुणा किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप समझ पाए। नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे करके आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ सकता है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब देखिएगा हम टाइप 2 की ओर चलते हैं। त्रिभुजों के आधार पर ही आपको दूसरा टाइप इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अब ऐसी अगर आकृति आपको एग्जामिनर देता है तो हम किस तरीके से त्रिभुजों की संख्या निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर क्या आप देख पा रहे हैं क्या, अगर इसके अंदर क्या होगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज इस तरीके से आपको आकृतियां बनी हुई मिलेंगी। देखिएगा यहां पे त्रिभुज है ये हमारे पास में एक, और इस त्रिभुज के अंदर एक दूसरा सेम त्रिभुज बना दिया गया है। इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर भी एक त्रिभुज है, इसके अंदर फिर से अंदर एक दूसरा त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर भी एक फिर से तीसरा त्रिभुज आपको दिया गया है। तो ऐसी अगर आकृति एग्जामिनर के द्वारा आपको पूछी जाती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चा, अगर आप देखो तो ऑल ओवर अगर इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो आप देखिएगा जो आउटर त्रिभुज है, अगर इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया जाता है तो एक त्रिभुज के बनने से कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है भारी त्रिभुज में। देखिएगा 1 2 3,
और एक ये खुद भारी त्रिभुज है जो खुद, तो एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज का निर्माण करने पर, सिंगल त्रिभुज बनाने पर 4 त्रिभुज बनते हैं, और एक वो स्वयं त्रिभुज जो जिसका निर्माण किया गया था। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट मिलती है तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या 5 होगी। अब वो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि जितने भी त्रिभुज हैं उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यहां पर देखेगा एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज इसके अंदर है। हमारे पास में ऑल ओवर कितने त्रिभुज हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, 2 में से एक कम करेंगे, 2 में से एक त्रिभुज कम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एक त्रिभुज, और इसको हमेशा 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करके और इसमें हम 1 जोड़ देंगे। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर इस प्रोसेस को क्या हम याद रखेंगे, बिल्कुल। या तो आप समझ लीजिएगा, अगर किसी एक त्रिभुज के अंदर कोई नूतन त्रिभुज बनाया जाता है तो जो भारी त्रिभुज था पहला त्रिभुज, उसके अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं और एक जो नया त्रिभुज बनाया गया है वो त्रिभुज, तो ऑल ओवर 5 त्रिभुजों का निर्माण होता है। या फिर आप इस मेथड को समझिएगा कि टोटल त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं हम। तो यहां पर इस आकृति की अगर हम बात करते हैं तो इस आकृति के अंदर आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज भारी और एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज। तो 2 में से हम क्या करेंगे, सदैव सदैव करना है, ये हमेशा यही, ऐसे क्वेश्चन मिलते ही ये प्रोसेस रिपीट करना है। 2 में से एक कम करेंगे और जो हमारे पास में एक कम करने पर जो एक आया उसको किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा, 4 से गुणा करके उसमें एक जोड़ देंगे। अब एक क्या जोड़ रहे हैं हम, ये एक ऐड कर रहे हैं जो इसके अंदर त्रिभुज बना है वो, ठीक है, जो फाइनली त्रिभुज है उसी को। तो आप हमेशा फिक्स कर लीजिएगा कि यह प्रोसेस रिपीट करना है। 2 में से अगर जितने हमारे नंबर ऑफ त्रिभुज है उनको काउंट करेंगे तो 2 हैं, 2 में से एक कम करेंगे, एक को 4 से गुणा करके एक जोड़ देंगे, तो 4 + 1, फाइनली हमारे पास में आंसर आएगा 5। नेक्स्ट इस आकृति के अंदर देखिएगा कैसे निकालते हैं हम। तो देखिएगा यही मेथड आप फॉलो कीजिएगा, बाकी कंफ्यूजन में आप पड़ जाओगे तो क्वेश्चन को गलत कर दोगे। देखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, त्रिभुजों को काउंट करते हैं, 1, ये 2 और ये 3। यहां पर 3 त्रिभुज है, 3 में से हम एक कम करेंगे, 2 आएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे और इसके अंदर हम एक जोड़ देंगे, तो 8 + 1। फाइनली इस आकृति के अंदर हमारे पास में जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या होगी बच्चा, वो होगी हमारे पास में कितनी होगी, 9 होगी। अगर आप इसका स्टैंडर्ड मेथड याद करना चाहो तो आप लिख लीजिएगा n-1, n यहां पर क्या है, टोटल त्रिभुजों की संख्या। कैसे लिखोगे, n-1 टोटल क्या है, त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, गुणा 4 + 1, गुणा 4 + 1, ये इसका आप एक फॉर्मूला याद करके रख सकते हो। तो n यहां पर हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ त्रिभुज 3 है, 3 - 1, ठीक है, गुणा 4 + 1, तो 3 में से एक गया तो हमारे पास में 2 बचा, 2 को 4 से गुणा करेंगे और +1 कर देंगे, 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अनुसार भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n-1 गुणा 4 + 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। या आप याद रख लीजिएगा नंबर ऑफ त्रिभुज 1, 2, 3 और एक इसके अंदर 4, तो नंबर ऑफ त्रिभुज हमारे पास में 4 है, 4 में से एक कम करेंगे 3, 3 को 4 से गुणा कर देंगे और एक जोड़ देंगे, 12 + 1, फाइनली जो आंसर आएगा दी गई आकृति में 13 त्रिभुज होंगे। अगर यहां पर n बराबर क्या होगा, n बराबर होता है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या है, 4, 4 - 1 गुणा 4 + 1, 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास में 3 गुणा 4 + 1, 12 + 1, फाइनल आंसर आएगा बच्चा 13। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं, तो इसी फॉर्मूले में आप अप्लाई कीजिएगा, n-1 गुणा 4 + 1, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर मैंने अलग अलग कलर से त्रिभुज बना रखे हैं, आप काउंट कर सकते हैं 5। तो 5 - 1 × 4 + 1, 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 4, 4 गुणा 4 16 + 1, 16 + 1, फाइनल आंसर आएगा 17।
ठीक है, तो दी गई आकृति के अंदर टोटल ट्रायंगल होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो होंगे 17, इसके अंदर जो होंगे वो होंगे 13। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप की ओर हम चलते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी के बेस पे। तो वो इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये है आपका टाइप 3। टाइप 3 में देखिएगा आपको एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देकर के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये दी गई आकृति में आप देख सकते हो, यहां पर आपको एक त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज मिलेंगे, और ऐसा ही नहीं है इसके अंदर सारी आकृति आपको त्रिभुज की मिले। देखिएगा यहां पर स्पेशली आप अगर देख पाए तो मैक्सिमम त्रिभुज हैं, बट यहां पर देखिएगा ये वाला जो पोर्शन सेक्टर खाली रह गया है, सेक्टर को बोलते हैं हम खंड। तो ये खंड आपका यहां पर समांतर चतुर्भुज का भी है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं खंड। तो यहां पर जो हम ट्रिक यूज करेंगे उस ट्रिक को समझिएगा आप, यहां पर हम एक स्पेशल ट्रिक यूज करेंगे, उस ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक के अंदर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला होगा 2x माइनस 5। 2x माइनस 5, यहां पर x बराबर है खंडों की संख्या, x बराबर क्या है आपकी खंडों की संख्या। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां पर अगर हम खंडों की संख्या की बात करें तो कितने हमारे पास में 14। तो सेम फॉर्मूले में पुट कीजिए 2x माइनस 5, 2 गुणा 14 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 5 इक्वल टू 23। तो नंबर ऑफ त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो इस आकृति के अंदर आपके पास में कितने होंगे 23। दोस्तों ये याद रखिएगा यहां पर खंडों की संख्या है x, ना कि त्रिभुजों की संख्या। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर अगर हम बात करें खंडों की संख्या तो यहां पर हमारे पास में जो आपके पास दिए गए खंड हैं वो है 16। तो सेम फॉर्मूले में पुट कीजिएगा वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 5, 32 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दी गई आपकी कुल आकृतियां हैं त्रिभुजों की संख्या या त्रिभुजों की कुल स्ट्रक्चर है वो होंगी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी टाइप 3 का है, सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर आप फटाफट से कीजिएगा, जिन लोगों के समझ में आ गया वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसके अंदर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70 80 90 20 21 22 23 24 25। तो दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाई 25 इज देयर क्या है खंडों की संख्या। खंडों की संख्या यहां पर क्या है हमारे पास में 25 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू 45। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे 45 इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्या आप समझ पाए, अगर आपको ये मेथड जो टाइप 3 वाला है इसके अंदर आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी वो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने 2 टाइप पढ़े थे, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। टाइप 2 में भी आपने देखा था त्रिभुज के अंदर हमको त्रिभुज मिल रहे थे, ठीक है, और इसी का थोड़ा सा अपडेट पोर्शन था जो ये टाइप 3 का था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप 4 की, तो टाइप 4 के अंदर आपको कुछ स्पेशल इस तरह की आकृतियां मिलेगी, स्क्वायर के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे त्रिभुज मिलेंगे। तो इनके अंदर देखिएगा हम किस तरीके से त्रिभुजों की संख्या निकाल पाएंगे। तो दोस्तों बेसिक सा तरीका है, सबसे पहले हम करेंगे नंबर और इनको क्या करेंगे नंबरिंग कर देंगे। तो देखिएगा पहली आकृति, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन 2 है और ये आपका क्वेश्चन 3 है। तीनों स्ट्रक्चर आपको अलग अलग नजर आएंगे। तो दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं कि ऐसी आकृति जब भी मिलती है
तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करके, नंबरिंग करने के बाद में जो सम ऑफ नंबरिंग होता है, सम ऑफ नंबरिंग होता है, उसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे कि 1 2 3 4। तो हमारे पास में यहां पर कितनी त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर, 4। तो इनको क्या करेंगे हम, सबको सबको क्या करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं, सब त्रिभुजों को क्या करते हैं दोस्तों, काउंट करते हैं। ठीक है, जितनी भी नंबरिंग होती है तो उस नंबरिंग को, सॉरी यहां पर सम नहीं करते हैं हम, टोटल जो आपकी नंबरिंग होती है उस नंबरिंग को, या हम लिख दें हाईएस्ट नंबर को, हाईएस्ट नंबर को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। इसके अंदर देखेगा 1 2 3 4, यहां पर हमारा हाईएस्ट नंबर है 4 मल्टीप्लाई 2, तो 8 आएगा। तो इस दी गई स्ट्रक्चर के अंदर या आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो होगी आपके पास में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर जो हाईएस्ट नंबर है वो 6 है, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या आएगी, वो आएगी बच्चा 12। 12 यहां पर क्या होंगे, टोटल इस आकृति के अंदर त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेगा, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है, 8, और 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में आएगा 16। और दी गई आकृति के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो होंगे हमारे 16। तो क्या हम समझ पाए कि ऐसी दी गई आकृतियों के अंदर हमसे त्रिभुज काउंट करवाए तो हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिएगा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इन्हीं जो अपन ने जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, इन्हीं को जोड़ करके आपको एग्जामिनर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, अगर वो स्मार्ट होगा तो, ना कि आपको इतने इजी क्वेश्चन दे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिएगा इनको किस तरीके से निकालते हैं। तो आप क्या समझ पाए अभी जैसा हमने समझा, यहां पर देखिएगा जैसा अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किए तो आपने देखा होगा सेम एक आकृति ये बन रही है जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसके बेसिस पे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चा, 8। तो जब इस आकृति के अंदर 8 त्रिभुज है हमारे पास में, तो क्या इसमें भी 8 होंगे क्या, तो बिल्कुल इसके अंदर भी हमारे पास में क्या होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। तो क्या इसके अंदर 8 है तो क्या ये आकृति भी सेम है क्या, इसके अंदर भी क्या होंगे बच्चा, इसके अंदर भी हमारे पास में 8 त्रिभुज होंगे। तो हमारे पास में 24 त्रिभुज तो ये हो गए। अब क्या स्पेशली आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो क्या इसके अंदर आपको और भी त्रिभुज नजर आएंगे क्या, तो जी हां बिल्कुल देखेगा एक त्रिभुज ही हमको नजर आ रहा, क्लियर। और दूसरा त्रिभुज देखिएगा, दूसरा त्रिभुज आपको ये नजर आ रहा। अगर आपको 2 त्रिभुज उल्टे नजर आ रहे हैं तो क्या 2 ही त्रिभुज आपको सीधे भी नजर आएंगे क्या, तो ये देखिएगा एक त्रिभुज और ये देखिएगा दूसरा त्रिभुज। अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास में 2 त्रिभुज तो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, 2 त्रिभुज नीचे की तरफ। फाइनली अगर हम इनको ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज होगा हमारे पास में जो होगा आपका कितना होगा, 28। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो क्या सॉल्व कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप हां या ना में आंसर दीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है जो अभी हमने सीखा है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो इसके अंदर नंबरिंग करी तो हाईएस्ट नंबर आपका 4 है, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ त्रिभुज आता है हमारे पास में 8। तो क्या ये भी ऐसी स्ट्रक्चर है क्या, जी हां बिल्कुल ऐसी संरचना है। और क्या ये भी आपकी ऐसी संरचना है क्या, जी हां। तो आपको 8 ही इसके अंदर नजर आएंगे और 8 ही त्रिभुज इसके अंदर। फाइनली अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो गए हमारे पास में 24। अब क्या आपको और भी त्रिभुज नजर आ रहे हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल इसके अंदर भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको त्रिभुज और भी नजर आएंगे। देखिएगा एक त्रिभुज तो ये रहा आपका, है या नहीं है। अगर ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है तो एक त्रिभुज इसके विपरीत भी आपको नजर आएगा। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको 2 त्रिभुज तो ये नजर आ गए। और भी अगर हम देखें तो आप देखिएगा यहां पर एक त्रिभुज क्या आपको ये बनना दिखाई दे रहा है,
तो क्या दूसरा त्रिभुज आपको सेम इसके उल्टा भी दिखाई देगा? तो दो त्रिभुज हमारे पास में ये आ गए। तो इस आकृति के अंदर भी अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास में त्रिभुज हो गए दोस्तों कितने, 28। इसके अलावा अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको एक त्रिभुज और नजर आएगा, और वो त्रिभुज देखेगा ये वाला त्रिभुज। मैं कलर मार्कर ले लेता हूं, ये वाला त्रिभुज को आप ध्यान से देखेगा, ये त्रिभुज को देखेगा। जिन भी स्टूडेंट को दिखाई नहीं दे रहा है वो ध्यान से देखेगा, मैंने बहुत डार्क कर दिया है, इसकी थिकनेस और मैं बढ़ा देता हूं मार्कर की, तो आप देखिएगा एक त्रिभुज क्या ये भी नजर आ रहा है क्या? तो जी हां, बिल्कुल आपको एक त्रिभुज ये भी नजर आ रहा होगा बच्चा। तो हम इसको भी अगर इसमें ऐड करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास में त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 29। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल वे में काउंट करने के बाद में भी आपको स्ट्रक्चर को, आकृति को थोड़ा ध्यान से देखना है, और फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करके आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, इसके अंदर आप आंसर कीजिएगा, ये दी गई आकृति के अंदर आप काउंट करके बताइएगा आपके नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं। तो क्या आप काउंट कर पाएंगे? तो देखिएगा इसके अंदर जस्ट अभी जो अपन ने सीखा वैसी आकृति ये आपको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 तो हमारे पास में इसके अंदर हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो साइडों के अंदर हमारे पास में त्रिभुज हैं, तो 1 2। और जब भी एक ऐसी आकृति जिसके अंदर एक त्रिभुज के दो हिस्से हो, कॉर्नर से डिवाइड हो, तो क्या हमने सीखा है क्या इसको कैसे निकालते हैं, 1+2 करके, 1+2 करके। तो कितने हो गए 3 और 3, क्या ये 6 ये हो गए क्या? तो अभी तक हमारे पास में 22 त्रिभुज हो गए क्या? बिल्कुल, अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे पास में त्रिभुजों की संख्या हो गई 22। अब देखिएगा बच्चा, आपको स्पेशल अलग से अगर कोई त्रिभुज और भी दिख रहा है तो क्या आप बता पाएंगे क्या? तो देखिएगा, आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान से देखने पर क्लियरली आपको दिखाई देंगे इसके अंदर दो एक्स्ट्रा त्रिभुज, एक तो ये रहा, और अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो आपको एक त्रिभुज ये भी दिखाई देगा। तो इसके अंदर आपको दो त्रिभुज अलग से दिखाई देंगे। फाइनली हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या इस क्वेश्चन के अंदर होगी वो 24 होगी। क्या आप बेसिक रूप से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बेहतरीन रूप से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, ये टाइप 5। मैंने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को भी आपको 5 टाइपों में डिवाइड करके बताया, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों ऐसी अगर आकृति आपको मिलती है तो ये होती है फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ये आपकी होती है फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप ऐसी होती है जो कभी भी वेरी नहीं होती। इसके अंदर देखिएगा ये इस तरह की आकृति है दोस्तों, अगर आपसे नहीं बनती है तो आप बिना पेन उठाए ऐसी आकृति डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 5 त्रिभुज तो हमको ये दिखाई दे गए, और दोस्तों एक अगर आप बीच में देखो तो एक अलग से आकृति आपको दिखाई देगी, बट ये क्या है, त्रिभुज नहीं है, फिर भी आप इसकी मार्किंग कर दीजिएगा। अब आपको 5 त्रिभुज तो इसके अंदर आपको अलग से स्पेशली दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर आप इसके ऐसे 5 पॉइंट देखिएगा जहां पर आपको ये दो लाइनें इसकी कटती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप देखेंगे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर अलग से 5 त्रिभुज और बना करके मैं अलग से दिखा देता हूं। तो मैंने ये इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 5 सेम आकृति बना ली है। अब मैं पॉइंटों से आपको 5 त्रिभुज काउंट करवाऊंगा, देखेगा। एक त्रिभुज अलग कलर कर ले लेते हैं दूसरे मार्कर का, दो त्रिभुज,
अलग से कलर लेते हैं फिर से। तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, देख लीजिएगा सब डिफरेंट हैं। एक, दो, तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, और दोस्तों अब एक फाइनली कौन सा बच गया आपका? एक अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला देखिएगा, एक आकृति आपकी ये वाली, तो क्या आपके पांच अलग अलग से आकृतियां ये और हो गई क्या? तो पांच तो हमारे पास में क्लियरली मेंशन है और पांच ये, तो टोटल अगर आपको ऐसे स्टार की जैसी स्ट्रक्चर मिलती है तो उसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, त्रिभुजों की कुल संख्या होगी, वो होगी बच्चा 10। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अगर ऐसी आकृति मिलती है तो। अब कुछ स्पेशल आकृतियों की हम बात करते हैं, तो देखिएगा इस जो आपको टाइप आपका जो कौन सा था, टाइप 4, और जो आपका कौन सा था, टाइप फर्स्ट, टाइप 4 प्लस टाइप फर्स्ट, इन दोनों को मिलाकर के आपको ये क्वेश्चन दिया गया। देखिएगा अब इसमें कैसे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक 1 बाई 1 त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे सेम 1 2 3। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे और इसमें भी 6 होंगे। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं 6 गुणा 4, तो 24 तो हमारे पास में इन आकृतियों के त्रिभुज हो गए। अब अगर हम बात करते हैं इसके बीच में, जो बीच के अंदर मिडिल में जो आकृति है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 16, क्या आपके 16 त्रिभुज और हो जाएंगे क्या? तो दोस्तों ये आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ त्रिभुज हमारा कितना आ जाएगा, 40, और 40 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप समझ पाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या आप आसानी से कर पाएंगे क्या? अब देखिएगा कुछ स्पेशल क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए चित्र में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, रेखाओं की संख्या। तो दोस्तों ऐसी आकृति के अंदर आप रेखाओं की संख्या ज्ञात करें तो हम सबसे पहले बड़ी बड़ी रेखाओं को काउंट करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6। क्या 6 लाइन हमारे पास में ये वाली है क्या? बिल्कुल। अब देखिएगा छोटी वालियों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या हमारे पास में 7 छोटी लाइनें हैं क्या? तो फाइनली अब अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ लाइंस वो होंगी बच्चा 13। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब दोस्तों अगर अगर एग्जामिनर आपसे और भी किसी भी लेवल के क्वेश्चन पूछेगा जो अपन ने स्टडी किए हैं, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी एग्जामिनर आपका पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा आप किस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा दोनों मेथड अप्लाई कीजिएगा, जो भी आपके मेथड हो, या जनरल मेथड से कीजिएगा या ट्रिक से। तो लगभग इसको कोशिश कीजिएगा आप जनरल मेथड से ही करें। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर सिंगल सिंगल की बात करते हैं तो 6 त्रिभुज तो हमारे पास में ये हो जाएंगे। अब हम दो दो नंबर वाले त्रिभुज की बात करते हैं। दो दो नंबर वाले त्रिभुज कैसे काउंट करोगे आप, जिसके अंदर देखिएगा 1, कैसे काउंट करोगे, आकृति इसके अंदर नंबर 1
और नंबर 2, यानी कि ऐसे दो दो नंबर आ रहे हो तो एक ये हो गया, 1 और 2 से मिलके बनेगा। दूसरा आपका मिलके बनेगा 5 और 6 से मिलके बनेगा। तीसरा आपका मिलके बनेगा 4 और 3 से मिलके बनेगा। अब दोस्तों 3 नंबर की अगर हम बात करें तो देखिएगा 1 2 और 3 से मिलकर के एक त्रिभुज बनेगा, 1 2 और 3 से मिलकर के। दूसरे त्रिभुज की बात करें 2 3 4 से मिलकर के बनेगा, 2 3 4 से मिलकर के बनेगा, जो कि आपको यह दिखाई दे रहा होगा। तीसरे त्रिभुज की बात करें तो 4 5 6 से मिलकर के बनेगा, 4 5 और 6 से मिलकर के बनेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको और भी इसके अंदर आपको आकृतियां दिखाई देंगी। एक मिलकर के बनेगा, देखिएगा 2 1 6। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है। देखिएगा 2 1 6 से मिलकर के एक त्रिभुज ये बन रहा, 2 1 6 से मिलकर के एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका। एक मिलकर के बनेगा आपका 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारे पास में ऑल ओवर और भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या इसके अंदर? तो 1 2 3 से मिलकर के बन गया हमारे पास में, 2 3 4 से मिलकर के बन गया। ठीक है। 4 5 6 से मिलकर के बन गया, 3 4 5 से मिलकर के बन गया और 2 1 6 से मिलकर के बन गया। अब दोस्तों हमारे पास में एक त्रिभुज और बन रहा है 1 6 5 से मिलकर के, 1 6 5 से मिलकर के, 1 6 5 से मिलकर के। तो दोस्तों देखिएगा 3 3 वाले हमारे पास में कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4 5 6। 2 2 वाले हमारे पास में कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3, 6 3 9 और 6 कितने हो गए? फाइनली हमारे पास में हो गए अभी तक 15। और अगर हम बात करते हैं तो एक ऑल ओवर आपका जो त्रिभुज है वो भी तो बनेगा, नहीं बनेगा? तो दोस्तों देखिएगा कितना जटिल क्वेश्चन था, बट हमने कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑल ओवर इसके अंदर आपके पास में 16 त्रिभुज होंगे। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास में कुछ बेहतरीन आपको अलग से लगा कि हमको वाकई में कुछ अच्छा समझने को सीखने को मिला है, तो दोस्तों आप क्लास को लाइक करें और दोस्तों और भी आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आप क्लास को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप क्लास में रेगुलर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक्स दोस्त।